हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सेफ़ होंगे। और जैसा कि मौसम बदल रहा है, बारिश आने वाली है, तो जैसे भी मौसम बदलता है हमेशा बीमारियाँ बढ़ने लगती हैं। और अब तो मोदी जी ने भी बोल दिया है कि हमें जो बीमारियाँ बदलते मौसम से होती हैं उनसे भी बचना है कोरोना के साथ साथ। तो इसके लिए हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर स्ट्रॉन्ग होगी तभी हम इनसे बच सकेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे 5 मसाले जो आसानी से हमारे किचन में मिल जाते हैं, और हम अगर इनका रोज़ यूज़ करें तो हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और इनका यूज़ बच्चों से लेके बुजुर्ग तक कर सकते हैं, तो आप इनका यूज़ करें डेली। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस देख सकें। तो पहले नंबर पर आती है हल्दी। जी हाँ, हल्दी जिसे टर्मरिक भी कहते हैं, और ये वर्षों से हमारे आयुर्वेद में ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें ऐसे एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण हैं जो हमें सर्दी जुकाम से बचाते हैं। और अगर हमारे गले में कफ या सर्दी जुकाम से अगर हो गया है हमें, तो हमें इससे बचने के लिए हमेशा हल्दी का दूध पीने को बोला जाता है। और जैसे अगर चोट वगैरह लग गई हो तो उसके घाव भरने के लिए भी हल्दी का दूध पीने के लिए बोला जाता है। तो आपको अगर हल्दी का दूध बनाना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो मैंने पुराने वीडियोस में बनाया है अपने, तो आप एक बार उसको ट्राई कर सकते हैं ताकि आप हल्दी के गुणों का पूरा फ़ायदा उठा लें। तो आप हल्दी का यूज़ डेली कीजिए, हल्दी दूध बनाइए, सब्जी में हल्दी डालिए, जैसे भी करना है आप उसको यूज़ रोज़ कीजिए। तो दूसरे नंबर पर आती है दालचीनी यानी सिनेमन। और इसमें ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आप या तो दूध में चुटकी भर दालचीनी डाल लीजिए या फिर सब्जी में डालकर इसका यूज़ कीजिए। ये ब्लड शुगर को भी बहुत कंट्रोल करती है, हमारे मोटापे को कंट्रोल करती है, और इससे अच्छी नींद भी आती है। तो आप इसको रात में सोने से पहले एक बार हल्दी और दालचीनी वाला दूध पीकर सोएं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए, तीसरे नंबर पर आती है काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। और इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये भी सर्दी खांसी में विशेषकर लाभदायक होती है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फेक्शन गुण होते हैं जो हमें वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। तो आप इसका यूज़ ज़रूर कीजिए, चाय में थोड़ी सी काली मिर्च डालकर यूज़ कीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे, पर डेली यूज़ कीजिए। तो चौथे नंबर पर आती है लौंग। लौंग में ऐसे एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ्रेंड्स। जैसे इसका अगर हम तेल यूज़ करते हैं तो अगर हमारे छाले हैं या फिर हमारे दांत में दर्द होता है तो अक्सर लौंग का तेल यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। और दोस्तों, इन सब चीज़ों को मिला के हम काढ़ा भी बना सकते हैं। मैंने आयुष मंत्रालय का काढ़ा भी बनाया है, इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चाहें तो उसे भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब को यूज़ कीजिए। और नेक्स्ट 5वें नंबर पर आती है हमारी मेथी। मेथी के दाने गुणों से भरपूर होते हैं फ्रेंड्स। ये शुगर, हाई ब्लड प्रेशर से लेकर इम्यूनिटी तक को बढ़ाने के काम आते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है यानी कब्ज रहता है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे सब्जियों में डाल लीजिए, या फिर आप इसके 10-12 दाने रात में पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह खाली पेट इसका सेवन कीजिए, पानी पीजिए और भीगी हुई मेथी को चबा चबा कर खा जाइए। और आप यकीन मानिए, इसके बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। शुगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है अगर आप ऐसा डेली यूज़ करते हैं तो, और हमारी इम्यूनिटी को भी ये बहुत अच्छा बनाता है। तो आप इन 5 चीज़ों का यूज़ फ्रेंड्स डेली कीजिए, जिस भी तरीके से आपको करना है। पर अभी मौसम बदल रहा है तो आप प्लीज़ इसका यूज़ हमेशा कीजिए जैसे भी। और तो ये 5 चीज़ें हो गई, हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और मेथी। तो फ्रेंड्स, इनका यूज़ कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट्स करके, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।